मिहिर और तुलसी का तलाक हो गया। वह सच्चाई जो दशकों बाद सामने आई अब सब कुछ बदल देगी। वह रिश्ता जिसे लाखों दर्शकों ने अपनी आंखों से बनते देखा था, वह रिश्ता जिसने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी, आज उसी रिश्ते का अंत हो गया। मिहिर और तुलसी दो नाम जो एक दूसरे के पर्याय बन गए थे, आज कोर्ट के एक कमरे में एक दूसरे से अलग हो गए। तलाक के कागज पर दस्तखत हो गए और उसी वक्त उनका बेटा गौतम सच्चाई लेकर दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ एक एपिसोड की कहानी नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जो एक झूठ ने पैदा किया, उस बेटे की कहानी है जिसने सालों तक एक राज्य को अपने सीने में दबाए रखा, और उस माँ बाप की कहानी है जिन्होंने एक झूठे इल्जाम की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के ताज़ा एपिसोड में जो हुआ उसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। एपिसोड की शुरुआत उस मोड़ से होती है जहां पिछली बार कहानी रुकी थी। गोमजी अपने बेटे नकुल को नोएना के पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। नोएना वही औरत है जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी में जहर घोला था और अब उसी का पैसा नकुल को चाहिए था। गोमजी नकुल को समझाता है कि कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। वह बताता है कि विदेश में पढ़ाई करना, बड़े सपने देखना, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन इसके लिए गलत रास्ता अपनाना कभी सही नहीं हो सकता। उसकी आंखों में इज़िंदिस पर खानी ना कूले गलत नीज बनाने के लिए मैं एक बाप का दर्द था, एक ऐसे बाप का जो जानता है कि उसका बेटा उससे नाराज है, लेकिन फिर भी उसे सही राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी समझता है। गौतम उसी वक्त एक और बड़ी बात कह देता है। वह कहता है कि बच्चे अक्सर यह नहीं देख पाते कि माँ बाप उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, जिंदगी भर खुद तकलीफ उठाते हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। वह कहता है कि ममरी बच्चे पाते हैं पर नश की कोशिश करते रहते हैं। कहता है कि वह नकुल से बेहद प्यार करता है और इसीलिए वह उसका प्यार पैसों से खरीदने की बजाय इंतजार करने को तैयार है। यह कहते कहते उसके हाथ कांपते हैं और वह 2 करोड़ रुपए का चेक जो उसने नोएना से वसूल किया था अपने हाथों से फाड़ देता है। यह दृश्य बहुत कुछ कह जाता है। 2 करोड़ रुपए का चेक फाड़ना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन गौतम के लिए वे पैसे गंदे थे, उस झूठ की कमाई जिसने उसके ही परिवार को तबाह किया था। उसने नकुल और उसकी पत्नी को यह भी बताया कि वह पैसा गलत तरीके से आया था, इसलिए वह उसे किसी को नहीं दे सकता। इसी बीच कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। तुलसी और मिहिर फैमिली कोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। आज उनके तलाक की आखिरी सुनवाई है। वह दिन आ गया है जिसका डर हर दर्शक के मन में था। दोनों चुप हैं, दोनों के चेहरों पर एक थकान है, उस बारी कहानी के लिए। जिंदगी की थकान जो साथ शुरू हुई थी लेकिन अलग अलग रास्तों पर बिखर गई। गौतम को जब पता चलता है कि उसके माँ बाप कोर्ट जा रहे हैं तो वह घबरा जाता है। वह शोभा को फोन करता है और पूछता है कि वे कहाँ हैं। जैसे ही उसे पता चलता है वह कोर्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पास एक सबूत है, एक ऐसी जानकारी जो शायद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन वक्त उसके साथ नहीं है। कोर्ट में जज महोदय दोनों से पूछते हैं कि क्या वे सच में अलग होना चाहते हैं। यह एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे दशकों की साझा जिंदगी है। बच्चों की परवरिश है, हंसी खुशी के पल हैं और अनगिनत तकलीफें हैं। मिहिर और तुलसी दोनों से परिवाबी की वंदरवी पत्रा करवी जाती है। एक एक शब्द में जवाब देते हैं हाँ। तुलसी कोर्ट को बताती है कि वह मिहिर से कोई गुजारा भत्ता नहीं चाहती। यह उसका फैसला है, एक ऐसी औरत का फैसला जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार को दी और आज वह इस रिश्ते से कुछ लेना नहीं चाहती। कागजात आगे बढ़ाए जाते हैं। एक एक करके SCCSA एक एक करके SCSCA को का गुनी परिवार का NDSCSCA को दोनों दस्तखत करते हैं। जैसे ही कलम कागज पर चलती है उन दोनों के जहन में पुरानी यादें उमड़ने लगती हैं।
वह दिन जब दोनों ने शादी की थी, वह पल जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा था, वे वादे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे, सब कुछ उनकी आंखों के सामने से गुजर करी है जाता है। यह सिर्फ कागज पर दस्तखत नहीं था, यह एक पूरी जिंदगी का आखिरी पन्ना पलटना था। उधर गौतम भागता हुआ कोर्ट पहुंचता है। वह अंदर दौड़ता है, हॉल में घुसता है, लेकिन वह कोई नहीं है। मिहिर और तुलसी जा चुके हैं। वह जिस सच्चाई को लेकर आया था, वह सच्चाई अब बेमानी लग रही है, या शायद अभी भी कुछ बदल सकता है। गौतम शांति निकेतन वापस लौटता है। वहाँ मिहिर है। गौतम उन्हें देखते ही रो पड़ता है और उनसे लिपट जाता है। मिहिर हैरान हो जाते हैं, वे समझ नहीं पाते कि उनका बेटा इस तरह क्यों टूटा हुआ है। और फिर गौतम वह राज खोलता है जिसे उसने सालों तक अपने दिल में दफन रखा था। वह मिहिर को बताता है कि उसे उनके और नोएना के बीच की वह पुरानी फुटेज मिली थी, वही फुटेज जिसकी वजह से तुलसी ने मिहिर पर बेवफाई का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से यह पूरा परिवार टूट गया था। लेकिन गौतम कहता है कि उस फुटेज में सच्चाई कुछ और है। मिहिर उस वक्त नशे में बेहोश था, नोएना के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। यह सब एक साजिश थी, एक ऐसी साजिश जो बहुत ठंडे दिमाग से रची गई थी। गौतम यह भी कबूल करता है कि उसने नोएना को इस सच्चाई के बारे में बताया था और नोएना ने उसे उस वीडियो के बदले में रिश्वत दी थी, वही 2 करोड़ रुपए का चेक जिसे गौतम ने अभी अभी फाड़ा था। मिहिर यह सुनकर रो पड़ते हैं, उनके आंसू रुकते नहीं। वह सोच रहे हैं कि नोएना ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, एक झूठ के जरिए, एक साजिश के जरिए। वह शादी जो उन्हें तुलसी से मिली थी, वह विश्वास जो उन्होंने एक दूसरे पर रखा था, सब कुछ नोएना की उसे एक चाल ने नष्ट कर दिया। मिहिर और गौतम तुरंत चावल के पास उस बस्ती की तरफ निकलते हैं जहां तुलसी रहती है। वे उनके पास पहुंचते हैं। तुलसी अपने बेटे को वहां देखती है और उनकी आंखें भर आती हैं। गौतम अपनी मां को वह वीडियो दिखाता है। तुलसी उसे देखती है और उनके चेहरे पर भावनाओं का एक तूफान उमड़ आता है। वह सच्चाई जिसके लिए वह सालों से तरसती रही थी, जो रिश्ता टूट गया था, वह सब कुछ उस एक वीडियो में था। एपिसोड यही खत्म होता है जब मिहिर तुलसी की आंखों में देखते हैं और उनसे कहते हैं, घर वापस चलो। यह वह पल है जिसका इंतजार दर्शकों को बहुत लंबे वक्त से था। वह सच जो छुपा हुआ था, वह झूठ जिसने एक परिवार को तोड़ा था, सब कुछ सामने आ गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुलसी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगी? क्या एक बार टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने की बाद सकता है? क्या वे दोनों फिर से एक हो पाएंगे? क्या गौतम की यह कोशिश रंग लाएगी? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले एपिसोड में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि तुलसी और मिहिर की जिंदगी में अब क्या नया मोड़ आएगा। आप लोगों का क्या मानना है? क्या तुलसी मिहिर को माफ कर देंगी और घर वापस आएंगी, या फिर यह दूरी इतनी गहरी है कि वापसी मुमकिन नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की हर ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।